नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 जीजी के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जो वैसे व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें वेतन में एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, पर वे किराए के घर में रहते हैं और हाउस रेंट चुकाने के बदले इनकम टैक्स में छूट पाना चाहते हैं। तो चलिए और इसे समझते हैं। आमतौर पर हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए सभी वेतनभोगी के वेतन का हिस्सा होता है और यदि वे किराए के घर में रहते हैं तो वे अपना इनकम टैक्स बचाने हेतु एचआरए के कटौती का दावा करते हैं। परंतु कुछ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को वेतन के रूप में एक मुश्त राशि देते हैं और अलग से एचआरए के नाम पर कोई राशि नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वेतनभोगी किराए के मकान में रहते हैं तो वे भी इनकम टैक्स बचाने हेतु आयकर की धारा 80 जीजी के तहत एचआरए के कटौती का दावा कर सकते हैं। परंतु सेक्शन 80 जीजी के अंतर्गत बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। वे शर्त क्या हैं उसे जानते हैं। सबसे पहला शर्त है कि वे सेल्फ एम्प्लॉयड या वेतनभोगी होना चाहिए। उनको अपने वेतन में एचआरए प्राप्त नहीं हुआ हो। आप या आपके पति या पत्नी या आपके नाबालिग बच्चे या एचयूएफ अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर उस स्थान पर कोई घर नहीं है जहां आप वर्तमान में रहते हैं और जॉब करते हैं, और आपको किराए के भुगतान के विवरण के साथ फॉर्म 10 BA दाखिल करना होगा। अब ये फॉर्म 10B कैसा होता है इसे देख लीजिए। इसमें आपको अपना नाम, पैन, वित्त वर्ष, किराए के घर का पता, किराए की राशि, मकान मालिक का नाम आदि जानकारी देनी पड़ती है। धारा 80 जीजी के तहत मिलने वाले डिडक्शन का एक लिमिट होता है। इसे इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। नीचे दी गई 3 घटक में से सबसे कम राशि ही इस धारा के तहत कटौती माना जाएगा। पहला है 5,000 रुपए प्रति माह, अर्थात अगर 1 वर्ष का हिसाब रखते हैं तो 60,000 रुपए, और कुल आय का 25%। इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एवं आयकर की धारा 80C से 80U तक की कटौती को घटाने के बाद जो बचता है उसका उस आय का 25%। और तीसरा, वास्तविक किराया जो आप देते हैं उसमें से इनकम का 10% को घटा देना है। इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वही अमाउंट सेक्शन 80 जीजी के तहत डिडक्शन के लिए लिमिट माना जाएगा। इस सेक्शन को ठीक से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। तो इसमें केस 1 पहला लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का टोटल ईयरली इनकम 4 लाख रुपए है। इस 4 लाख रुपए में से डिडक्शन जो पिछले पेज में बताए हैं उसको माइनस करने के बाद ये 4 लाख है। उसमें उसके बाद जब वो आदमी किराए में रहता है तो उसका किराया है प्रति वर्ष 75,000 मान लेते हैं। तो अब जो रूल हम बताते हैं, जो रूल बताए हुए हैं उसके अनुसार प्रति माह 5,000 रुपए डिडक्शन होगा। तो 5,000 रुपए प्रति मंथ मतलब 60,000 रुपए। उसके बाद दूसरा जो हिसाब करना है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो टोटल इनकम जो कॉलम 2 में दिया हुआ है 4 लाख का 25% 1 लाख हुआ, और तीसरा हुआ जो रेंट दिए हुए हैं 75,000 1 वर्ष में, उसमें से 10% घटा देना है इनकम का। तो ये जो अमाउंट घटाएंगे तो इसमें से हो जाएगा 35,000 रुपए। अब जो कॉलम नंबर 4, 5, 6 इसमें से जो सबसे कम है वही अमाउंट हम उनको डिडक्शन मिलेगा 80 जीजी के तहत। तो इस तीनों में जो मिनिमम हुआ वो 35,000 है। इसलिए केस 1 में
जो मिनिमम जो लिमिट मिलेगा, जो डिडक्शन मिलेगा, वो 35,000 रुपए है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति का वार्षिक इनकम 6 लाख रुपए है आफ्टर डिडक्शन, इसमें से अब मान लेते हैं कि वो किराए में जो रहते हैं, उनके 1 वर्ष का किराया है 1.5 लाख रुपए। फिर ये जो लिमिट है प्रति मंथ 5,000 रुपए, टोटल हो गया 60,000। अब इसमें से इनकम का 25% अगर मानते हैं तो ये हो गया 1.5 लाख रुपए। अब जो किराया वो दे रहे हैं, एक्चुअली रेंट 1.5 लाख, उसका उसमें माइनस कर दिए 10% ऑफ टोटल इनकम, ये हो गया 90,000। अब इस तीनों में से 60,000, 1.5 लाख और 90,000 में कम क्या हुआ, तो 60,000। इसलिए ऐसे केस में इनको 60,000 का छूट मिलेगा। और केस तीसरा, अगर किसी आदमी का जो टोटल इनकम है 10 लाख और मान लेते हैं कि वो रेंट पेड करते हैं 1 लाख रुपया साल में। अब फिर पहला केस हो गया कि 60,000, 12 मल्टीप्लाई 5, 60,000 रुपया हो गया। अब इसमें से लेते हैं जो इनकम का 25%, इनकम है 10 लाख तो 25% हो गया 2.5 लाख। अब इसमें से फिर एक्चुअल रेंट में से टोटल इनकम का 10% जब माइनस करेंगे तो टोटल ये रेंट हो गया 1 लाख रुपए, इसमें से टोटल इनकम का 10% मतलब कि 1 लाख, तो 1 लाख में से 1 लाख माइनस हो गया तो शून्य हो गया। तो ऐसे स्थिति में जो 3 कॉलम लेते हैं 4, 5, 6 में, तो 3 कॉलम हो गया 60,000, 2.5 लाख और 0। तो ऐसी स्थिति में केस 3 में इनको कुछ भी नहीं मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। तो आशा करता हूं सेक्शन 80 जीजी को भली भांति आप समझ गए होंगे और अब आप अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने में इसका प्रयोग भी करेंगे। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।